तो आज हम लोगों को यहाँ पे क्या सीखना है, तो यहाँ पे जनरली हम लोग ये देख रहे हैं कि आज हम लोगों को स्टडी जो करना है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी कि डेवलपमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम पर ही आधारित होगा, बल्कि यहाँ पे जिस तरह से हम लोग टॉपिक देख रहे हैं तो टॉपिक को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ होती है, दैट इज़ द इनकम के साथ साथ क्या और इम्पॉर्टेंट है, अदर क्राइटेरिया भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग यही यहाँ पे समझेंगे कि इनकम के अलावा डेवलपमेंट किसी चीज़ का हुआ या नहीं हुआ है, वो क्या क्राइटेरिया के आधार पर हम इसको डिसाइड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं, समरीज में तुरंत हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नेशन और अ रीजन। तो किसी भी नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किसी रीजन का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो पहला तो हम लोगों ने देखा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पे देखना होगा, और दूसरा क्या देखना होगा, सोशल डेवलपमेंट के आधार पे देखना होगा। तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पे कैसे देखेंगे, पर कैपिटा इनकम के आधार पे। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम के बारे में मैं बता चुका हूँ कि एक साल के अंदर एक व्यक्ति एवरेज कितना कमाता है उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, और उसके आधार पर हम ये जस्टिफाई करते थे कि वो नेशन या वो रीजन जो है वो डेवलप्ड है या नहीं है। लेकिन सिर्फ इसी विषय पे रह कर काम नहीं किया जा सकता है। दूसरा, जैसा भी, अच्छा इसमें कुछ एग्जाम्पल भी पहले देख लेते हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो एग्जाम्पल अभी हम लोग यहाँ पे किसका लेने वाले हैं, हरियाणा का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं। जैसे ओके, ये वाला नहीं, दूसरा वाला हम लोग ले लेते हैं, दूसरा डायग्राम का जरूरत है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, हाँ ओके, ये वाला यहाँ पे देखिए, ये डेवलप्ड है कि नहीं है, यहाँ पर कैपिटा इनकम के आधार पर हम लोग टेस्ट यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये रिपोर्ट जो है, ये सर्वे है, ये आपका 2020-21 के बीच में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 2018-19 के बीच में जो पर कैपिटा इनकम है उसके आधार पर बात किया गया। जैसे यहाँ पे हरियाणा को लेते हैं, तो हरियाणा के लोग यहाँ पर कितना कमा लेते हैं एक साल के अंदर, 2,36,147। और वहीं पे अगर हम केरला की बात करते हैं तो यहाँ पर 2,04,105 रुपये कमाते हैं। बिहार के लोग 40,982 रुपये कमाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकम किसका है, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकम हरियाणा का है। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से यहाँ पे हम कहेंगे कि किसका, मतलब कौन ऐसा रीज़न है जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, हरियाणा या बिहार। तो आप क्या जवाब दोगे, हरियाणा। तो हरियाणा केरला के मुकाबले में भी क्या है, ज़्यादा डेवलप्ड दिखाई दे रहा है, और बिहार के मामले में भी क्या है, ज़्यादा डेवलप्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन एक ही हम लोगों के पास यहाँ पर एक कंडीशन के आधार पर टेस्ट कर रहे हैं। किस कंडीशन के आधार पर कैपिटा इनकम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, इस आधार पे कह रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमारा टॉपिक ही है कि सिर्फ इनकम के आधार पे हम बात नहीं करेंगे, कुछ अदर क्राइटेरिया भी होते हैं जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड है। तो अब उसी एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो आप यहाँ पे सबसे पहले देख लो, सबसे पहले हम लोग इस वाले में देखेंगे क्या चीज, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लीव बर्थ्स। ठीक है, यानी कि 1000 बच्चों में एक साल से नीचे के बच्चे कितने मर जाते हैं। ठीक है, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं। एक तो ये क्राइटेरिया है, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी के आधार पे आप चेक करो कि वो डेवलप्ड है कि नहीं है। फिर से यहाँ पर एग्जांपल हरियाणा, केरला और बिहार का ही मिलेगा। अच्छा, फिर हम लोग देखेंगे लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट यानी कि कौन, मतलब जो है 14 साल तक का बच्चा, यानी 14 से 15 साल का जो बच्चा है वो
पढ़ने लिखने जानता है कि नहीं, उसके आधार पर किया गया है। ठीक है। और तीसरा है कि जो 14 से 15 साल के बच्चे हैं वो कितना स्कूल अटेंड करते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पे किया गया है। अब इसके आधार पे हम लोग यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं कि कौन ज़्यादा यहाँ पर आपका डेवलप्ड है। तो सबसे पहले हरियाणा का देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1000 बच्चों में से 1 साल वाले बच्चे जो है कितना मर रहे हैं हरियाणा में, 30 बच्चे मर जा रहे हैं। केरला में कितना मर रहा है, 7। और बिहार में कितना बच्चे मर जा रहे हैं, 32। तो यहाँ पे सबसे कम इनफैक्ट मोर्टेलिटी किसका है, दैट इज केरला का। क्लियर है। तो इस हिसाब से तो हम लोग देख रहे हैं कि केरला यहाँ पे क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया। किसके मुकाबले, हरियाणा और बिहार के मुकाबले केरला ज़्यादा डेवलप्ड दिख रहा है। जबकि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हरियाणा क्या था, काफ़ी डेवलप्ड दिख रहा था। अच्छा, अब दूसरा क्राइटेरिया, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अब देखो यहाँ पर 100 में से हरियाणा के लोग 82 लोग जो है पढ़े लिखे होते हैं, और 100 में से 94 लोग जो है केरला के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। और बिहार में अगर हम बात करते हैं तो 100 में से 62 ही लोग पढ़े लिखे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किसका है, केरला का। तो यहाँ पर ये केरला फिर यहाँ पर ज़्यादा डेवलप्ड दिख रहा है। ठीक है, इनफैक्ट मोर्टेलिटी के आधार पे भी दिख रहा है और लिटरेसी के आधार पे भी दिख रहा है ज़्यादातर। अब जो बच्चे हैं 14 से 15 साल के बच्चे, वो सबसे ज़्यादा स्कूल अटेंड कहाँ के बच्चे कर रहे हैं, हरियाणा के बच्चे यहाँ पर 100 में से 61 बच्चे कर रहे हैं, केरला के 100 में से 83 बच्चे कर रहे हैं, और बिहार के 43। तो किसका सबसे अच्छा परसेंटेज रहा, केरला का। तो यहाँ पर अब इस पूरे चीज़ में आप देख सकते हैं कि केरला यहाँ पे बाजी मार लेता है, यानी केरला इस आधार पे क्या हो गया, ज़्यादा डेवलप्ड हो गया। ठीक है, तो केरला यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कोई भी रीजन, कोई भी नेशन डेवलप्ड है या नहीं है, हम किस आधार पे इस बात का तय करेंगे। एक तो नो डाउट पर कैपिटा इनकम के आधार पे कर रहे हैं, लेकिन दूसरा मेथड भी बनाया गया, दैट इज़ क्या चीज़, इनफैक्ट मोर्टेलिटी के आधार पे भी चेक करना होता है, लिटरेसी के आधार पे चेक करना होता है, और नेट अटेंडेंस रेशियो के आधार पे भी चेक करना होता है। ठीक है, अगर ये है तो ये ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री के रूप में, या डेवलप्ड नेशंस, या डेवलप्ड आपका जो रीज़न है उसके आधार पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो एक तो जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है जिसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, पर कैपिटा इनकम चेक किया करते हैं। जैसे कि हरियाणा का हम लोगों ने देखा था कि इतना इनकम होता है, केरला का हम लोगों ने देख लिया था केरला का कितना है। ठीक है, पीछे भी हम लोगों ने देखा था। एजुकेशन लेवल पे भी चेक करेंगे, बिहार में कितने बच्चे हैं ये भी हम लोग चेक कर रहे थे। इनफैक्ट मोर्टेलिटी के आधार पे भी चेक करते हैं सोशल डेवलपमेंट के अंदर। तो ये बात हमें दिमाग में रखना है कि अगर कोई चीज़ डेवलप्ड है या नहीं है, तो 4 पॉइंट आपको लिखना है। एक पर कैपिटा इनकम, दूसरा इनफैक्ट मोर्टेलिटी, तीसरा लिटरेसी रेट, और चौथा नेट अटेंडेंस रेशियो के आधार पे हम ये डिसाइड करेंगे कि वो ज़्यादा डेवलप्ड है या नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए कि जो बच्चे 1 साल से कम के होते हैं और जब वो मर जाते हैं तो इनफैक्ट उसको हम बोला करते हैं मोर्टेलिटी। ठीक है, जब वो कम उम्र में ही बच्चे मर जाते हैं, 1 साल से कम उम्र के ही बच्चे जब मर जाते हैं, तो केरला में इसका रेशियो बहुत ही कम है। उसी प्रकार से क्योंकि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आप ये भी टेस्ट कर सकते हो कि झारखंड में क्या स्थिति रही है। बहरहाल अब हम लोग यहाँ पे एक बार लास्ट में समराइज़ कर लेते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के तौर पे हम लोग डेवलप्ड के लिए पर कैपिटा इनकम का इस्तेमाल करते हैं। सोशल इंडिकेटर के तौर पे हम लोग इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, एजुकेशन जिसमें स्कूल एनरोलमेंट वगैरह को हम लोग टेस्ट करते हैं। हेल्थ केयर कितना अच्छा है कि नहीं है वो भी हम लोग देखते हैं इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट के आधार पे। एजुकेशन, कितने बच्चे एजुकेशन अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फ्रीडम उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, वो रिस्पेक्ट उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक डेवलपमेंट का आधार है। एक्सेस टू
एजुकेशन अब तक हो पा रहा है कि नहीं, एक्सेस टू हेल्थ केयर आपको मिल पा रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब आपके पास घर द्वार है कि नहीं, सैनिटेशन है कि नहीं, साफ़ सुथरा जगह पे आप रहते हैं कि नहीं, उसकी अच्छी व्यवस्था है कि नहीं है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिसोर्सेस उसका कंजर्वेशन सही से कर रहे हैं कि नहीं, पॉल्यूशन लेवल कितना है, ये तमाम पॉइंट्स जितना है, जैसे कि सोशल इंडिकेटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये तमाम चीज़ें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चीज़ें जिसको आप नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ये डिसाइड करता है कि आपका जो है डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोगों के पास जो टॉपिक था, इस टॉपिक में ही बहुत अच्छे सवाल बन गए कि इनकम के अलावा और ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके ज़रिए हम डिसाइड करते हैं कि डेवलप्ड हुआ है कि नहीं। तो इस सवाल का जवाब आप बिल्कुल उस वाले पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। ठीक है, तो ये सारा बात है, अब इसको आप रीड कर दीजिए, बाकी ये पूरी तरह से आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे जिस पर हम लोगों को काम करना था कि आपका डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। ओके, नाउ टेस्ट योर नॉलेज। सवाल है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा अकॉर्डिंग टू टेबल 1.3। तो 1.3 टेबल आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको बताना है कि हरियाणा का जो है पर कैपिटा इनकम कितना है। ऑप्शन हम्म, बी 2,36,000। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। 2,36,146। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आउट ऑफ 1000 born in Kerala die before completing 1 year of age। केरला का बताना है। ऑप्शन हाँ केरला के 7। यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम अमोंग हरियाणा, केरला एंड बिहार। हरियाणा। करेक्ट है हरियाणा, जो चार्ट हम लोगों को दिया गया था उसके अनुसार। फोर्थ क्वेश्चन, what does the last column of 1.4 indicate about बिहार। 1.4 टेबल को आप देखिए, वहाँ पे बताइए कि बिहार के बारे में क्या इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन बी। लो इनफैक्ट मोर्टेलिटी, लो था क्या। हाँ सब कुछ इसका एजुकेशन। बिहार का ना 1.4 टेबल, बिहार का इनफैक्ट इसका 32 है, लिटरेसी रेट 62 है, और ड्रॉप करने वाले बच्चे अटेंडेंस ज़्यादा बढ़िया नहीं हो रहा है तो 43 है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाई देता है, बिहार के बारे में कह रहा है हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो वो तो है नहीं हाईएस्ट। लो इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट, एक्सीलेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे डेफिनेटली है कि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे थे हाई स्कूल में। ठीक है, ये बिहार का आज भी यही है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट रिगार्डिंग बिहार एजुकेशन सिस्टम। वहाँ पे टीचर की कमी है, स्कूल की कमी है, हाई ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है, या एक्सेसिव फीस है। एक्सेस फीस। ज़्यादा फीस भी नहीं है, वहाँ पे बच्चे ड्रॉप आउट ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ओके। सिक्स का, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द ईयर 2018। ठीक है, 2018
ईयर में 70 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉलिसीज, ईयर ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, ईयर ऑफ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी। ये खास क्वेश्चन नहीं है तो इसको लीव इट, हम लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि देख लो 70 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ओके। चलिए तो अब हम लोगों का ये फिनिश हो गया। इसको ये क्लिक ही नहीं हो रहा है यार, गजब है ये सब चीज़। दूर तेरा कि मेरा रिकॉर्डिंग सारा बर्बाद कर देता कंप्यूटर स्लो हो गया क्या उनका? है। पता नहीं ये वाला टच कहाँ काम कर रहा है। हम कंप्यूटर का मास्टर। लेक्चर स्पीड हुआ तो आपको कहीं ना कहीं मेरा समय खा ही जाता है। अब रुक ही नहीं रहा है।